जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। भगवत प्राप्ति में बाधा क्या है? हमारे बुरे कर्म, हमारा बुरा स्वभाव, हमारे दोष। लेकिन जब आदमी दूषित हो जाता है तो वो अपने आप को महान समझता है। चोर भी अपने आप को चोर नहीं समझता, वो महान समझता है। लेकिन जो वैष्णव हैं, महान वैष्णव, जैसे हमारे महान वैष्णव ठाकुर भक्ति विनोद, बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे वो। उन्होंने इस संस्था के लिए बहुत कार्य किया। तो जिस बात के लिए हमें शर्म आती है, वो क्या कह रहे हैं? अपना जीवन बता रहे हैं, हमारा जीवन, मेरा जीवन कहता है। तो ये भजन अगर आप लोग बोल सकें तो ठीक है, नहीं तो मैं ही बोल के आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हमारा जीवन सदा पापे रत, नहीं को पुण्य रले, परेर उदवेगा दियाची एकात पारे, दियाची जीवेरा कले, दियाची निज सुख लागी पापे नहीं धोरी, दयाहीन स्वार्थ पार, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर सुखे पर दुख सुख कार, पर अशेष कामना हृदय माजी मोरा, क्रोधी दंभ परायणा, मद मता सदा विषया मोहिता, हिंसा गर्भ विभूषणा, निद्रालस हाता सुकार्य वीरता, आकार्य उदयोगी आमी, प्रतिष्ठा लागिया सत्य आचरण, प्रतिष्ठा लोभाहता सदा कामी, एहेन दुर्जन सज्जन वर्जिता, अपराधी निरंतारा, शुभ कार्या सुनिया सदा नरथ माना, शुभ नाना दुखे जार जार,
वर दे के एखन उपाय बीन, ताते दीन अकिंचना। भक्ति विनोद प्रभुराचरण, कर दुख निवेदना। अमार जीवन सदा पापे रत, नाही पुण्य डाले। बंद क्यों कर दिया? तो ये हमारे बहुत बड़े आचार्य ठाकुर भक्ति विनोद महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं गृहस्थी थे, उनके 11 बच्चे थे, पर वो इतने महान थे कि कोई तुलना नहीं है उनकी। तो हमें शर्म आती है अपने दोषों को सोचने में या प्रकट करने में, लेकिन शुद्ध भक्त जो बड़े ऊंचे स्तर पर हैं उनमें दोष भी नहीं है, लेकिन हमारे सहयोग के लिए वो अपने आप को दोषी कहते हैं। तो मेरा जीवन, हमारा जीवन, जीवन भर में पाप कर्मों में ही संलग्न रहा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मेरा जीवन, सारा जीवन पापों में लगा रहा और मेरे जीवन में पुण्य का लेश मात्र भी नहीं है, और इसमें पुण्य थोड़ा भी नहीं है, पुण्य है ही नहीं। मैंने सदैव अन्यों को कष्ट देकर उद्विग्न ही किया है, दूसरों को कष्ट देकर उनको उद्विग्न किया है। अपने निज सुख के लिए मैं किसी भी पाप से नहीं हिचकिचाता। मैंने अपने सुख के लिए कोई भी पाप करने के लिए मैं कोई इसमें विचार नहीं करता, हिचकिचाता, कर दूंगा। दयाहीन और मैंने सदैव अपने स्वार्थ के लिए कार्य किए। दया नहीं है मेरे में। देखो, दया बड़ी ज़रूरी चीज़ है। किसी में हम दोष देखते हैं तो ये बड़ा ही आता है, ये चोर है, ये होगा भी, लेकिन तुम कैसे हो? तुमने सोचा कभी अपने बारे में? नहीं, दूसरों के दोषों को देखते हैं। कबीर जी के मुझे दो दोहे याद आए। कबीर जी कहते हैं, दोष पराये देख कर चले तू हंसत हंसत। दूसरों के दोषों को देखकर तू हंसता हुआ चलता है, अपनों याद न आविए जाको आदि न अंत। अपने दोस्त में याद नहीं आते जिनका आदि अंत ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं, मैंने अपने सुख के लिए किसी भी पाप से नहीं डरा, मैंने पाप किए। दयाहीन होकर मैंने सदैव अपने स्वार्थ के लिए कार्य किए। ये हम सबका स्वभाव है, स्वार्थी। सदैव झूठ बोलते हुए मैं दूसरों को प्रसन्न देखकर दुखी होता। मैं झूठ बोलता था, अगर कोई दूसरा खुश है तो मैं दुखी हो जाता था। तथा दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न होता, सुखी होता। ये सब जो है ना, ये पापियों का स्वभाव है। हम सब पापी हैं, डिफरेंट डिग्री अलग अलग हो सकती है। अब वो लोग कैसे? अगर हम शुद्ध होते तो भगवान के पास होते, यहाँ क्यों होते? ये संसार तो दुखों का घर है। इस संसार के बारे में भगवान ने गीता में क्या कहा है? मामुपेत्या पुनर्जन्म
दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी और ये दुखों का घर है। अगर हम पुण्य आत्मा में होता तो भगवान के पास होता। यहाँ दुखों के घर में पड़ा हुआ हूं तो मेरे पाप कर्म हैं, मेरे दोष हैं। तो कह रहे हैं कि निज सुख के लिए मैंने किसी पाप से नहीं डरा, पाप किए, दया में मेरे में नहीं है। मैंने सदैव अपने स्वार्थ के लिए कार्य किए। दया, देखो दया बड़ी जरूरी है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया होनी बड़ी जरूरी है, प्राय हमें दया नहीं है। क्यों दया नहीं है? हम पापी जीव हैं और हमें अहंकार है और हम अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को प्रसन्न देकर दुखी होते हैं। ये भी एक पाप आत्माओं का स्वभाव है। कोई सुखी है तो वो दुखी हो जाते हैं, तो दूसरों को दुखी देकर खुश होते हैं। ये अच्छा नहीं, ये सब खराब है। फिर कहते हैं मेरा हृदय अनगिनत भौतिक कामनाओं से भरा है। बहुत से अनगिनत मेरे हृदय में कामनाएं हैं। हमारे अंदर में देखें कितनी कामनाएं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये कामना जो है ना, ये नरक का द्वार है। हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ नश्वर है। फिर क्या चाहिए हमको? भगवान चाहिए, कृष्ण चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए, हमें केवल श्री कृष्ण चाहिए। हम कृष्ण से अलग क्यों हुए हैं? क्योंकि भौतिक सुखों को हमने चाहा है, नश्वर वस्तुओं को चाहा है। वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। जब हम सब जब भगवान को भूल करके सुखों को भोगना चाहते हैं तो भगवान की पुलिस है माया, उसके अधीन हम हो जाते हैं। पाशेते माया तारे चापटी अधरे। जब भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते हैं तो माया हमको छापड़ मारती है बार बार, लेकिन हम मूर्ख नहीं समझ पाते हैं क्योंकि बुद्धिहीन हम हैं, हमें अकल नहीं है। मेरा हृदय अनगिनत भौतिक कामनाओं से भरा है। क्रोधी, दंभी, घमंड में चूर, इस संसार के विषयों द्वारा विमोहित रहता है। मैं हिंसा और अहंकार को अपने विशेष आभूषणों के रूप में पहनता हूँ। जीवों को मारना और अहंकार ये मेरे गहने हैं। फिर निद्रा और आलस से मैं पुण्य कर्मों से परे हूँ। निद्रा मेरे में इतनी है, आलस इतना है, और पुण्य कर्मों से मैं दूर हूँ। और सदैव दुष्टता भरे कार्य करने में के लिए उत्साहित रहता हूँ। बुरे कामों के लिए मैं उत्साहित रहता हूँ। संसारी प्रतिष्ठा और ख्याति के लिए मैं कपट व्यवहार करने से भी नहीं चूकता। संसारी मुझे ख्याति मिले तो मैं कपट व्यवहार करने से चूकता नहीं करूँगा। झूठ बोलूँगा, मैं बड़ा महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं स्वयं अपने लोभ और काम का शिकार बना बैठा हूँ।
लालच और काम के मैं अधीन हूँ। फिर आखिर में कह रहे हैं, ए हेनो दुर्जन सज्जन वर्जिता, मेरे जैसा व्यक्ति जिसको अच्छे लोगों ने छोड़ दिया है, जो दुर्जन है, मुझ जैसा दुर्जन व्यक्ति सज्जनों द्वारा त्यक्त हो चुका है और सदैव अपराधी है। हम अपराध करते रहते हैं। किसी भी शुभ कार्य से हीन, अनर्थ करने के लिए उत्कंठित, वह विभिन्न कष्टों एवं पीड़ाओं से जर्जर हो गया है। शरीर मेरा बेकार हो गया है। फिर आखिर में कह रहे हैं, वृद्धि के एखन उपाया बहीना। अब इस बुढ़ापे में कोई उपाय ना देखते हुए, यह अकिंचन, में कुछ भी नहीं मेरे पास, भक्ति विनोद, भगवान के समक्ष अपने दुखों की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो, ये वैष्णव हमें मौका दे रहे हैं अपने दोषों को देखने का। देखो, जब तक हमें दोष बने रहेंगे, कामनाएं बनी रहेंगी, तब तक जन्म मरने का चक्कर बना रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोगना पड़ेगा। यह संसारे बहुत उस्तारे, ये बुरा प्रभाव इस संसार का है। ये शंकर भगवान कहते हैं, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। कृपा ये पारे पाही मुरारे, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मुरारे। मुरा नाम के राक्षस को उन्होंने मारा था। कृपा ये पारे पाही मुरारे, तुम मुरारे भगवान की कृपा को ले ले। कैसे मिलेगी मुरारी की कृपा? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। ये देवों में देव महादेव कह रहे हैं। बोलो महादेव भगवान की जय। तो ये हमारी दुर्गति है जो हमारे ध्यान में ही नहीं है। उसका कारण हमारे पाप कर्म, उसका कारण विषयों से आसक्ति। जैसे कि भजन बड़ा अच्छा है, विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, उस जहर प्याले में छुपी प्रेम कहानी थी। उस जहर प्याले में छुपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा
घन श्याम का इसी में मिलेगा तुझे बांबरे छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे छुपा हुआ राज भगवान का। इस चोले की कीमत मीरा भाई ने जानी थी। बड़ा पद था, राजघराना था, लेकिन मीरा जी भगवान को हृदय से अपना चुकी थी। कष्ट बड़े सहन करने पड़े। नाग भेजा मारने के लिए उनको, जहर का प्याला भेजा। एक ब्राह्मण था पांडे, उसको कहा राणा ने, मीरा के देवर ने, कि मीरा को ये चूरनामृत है। मीरा समझ गई जहर है, पी लिया। जहर का भगवान ने चूरनामृत बना दिया, अमृत बना दिया। ये भगवान के चरणों में निष्ठा से सब कुछ है। हम क्या करते हैं, कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। खाने से बड़ा प्रेम है हमको। कभी सत्संग साबुन से मन मैल ना धोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का। विषयों का पर्दा बना है, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे छुपा हुआ राज भगवान का। जिस राह पे चला रावण क्या अंत नजारा था। मरते समय उसका कोई न सहारा था। जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। जलता है हर पुतला उसी, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे छुपा हुआ राज भगवान का। ऐ राही संभल जा अब ये दुनिया फानी है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। पल्ला पकड़ लेना धान रे अर्जुन के
रथवान का ला पकड़ना, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। लेखक लिख रहे हैं भाई ये जो शरीर है सब वर्णन किया उन्होंने, तुम बेकार के कामों में लगा रहा, पर ये शरीर मिला है भगवान को पाने के लिए। इस शरीर का कोई कहीं सोने के लिए मिला है, कई लोगों को सोना बड़ा पसंद है। तो अमेरिका में एक रीछ होता है, पोलर बेयर कहते हैं उसको, साल में 6 महीने सोता है, 6 महीने सोया रहता है। अगर किसी ने उसको उठा दिया फिर वो पागल हो जाता है, खा जाएगा सब। अरे कोई सोचे ये शरीर खाने के लिए मिला है, हाथी रोज का 2 मन खाता है। कोई सोचे शरीर मांस खाने के लिए मिला है, शेर चीता सा मांस ही खाते हैं। ये शरीर मनुष्य शरीर जो है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवान को मिलने के लिए मिला है। तो हमें इसका उपयोग बेकार की बातों में नहीं करना। और बड़ी बीमारी जैसे कहना शुरुआत भजन के विषयों के राही, हम विषय विकारों में फंसे हैं। पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये विषय विकार नरक का द्वार है। तो पशु पक्षी भी तो भोगते हैं, उनमें कोई रोक टोक नहीं है। कुत्ता बिल्ली भी भोगते हैं, कुत्ते के लिए बहन भी पत्नी, माँ भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। सुअर के लिए भी ऐसा ही है। ये तो उनको बड़े आसानी से उपलब्ध है, ये हमारे इस शरीर में ये नहीं। इस शरीर में हमें भगवान ने जो विकसित बुद्धि दे रखी है, इससे काम लेकर के भगवान की ओर मुड़ना है। इसलिए गुरु महाराज ने पत्रिका शुरू की, भगवान की ओर मुड़ो, बैक टू गॉड हेड। हमने भगवान के पास जाना है। और देखो कि जैसा संत महात्मा बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, भागवत में सुखदेव महाराज कह रहे हैं, भगवान वेद व्यास के पुत्र, कलो दोषे निधि राजन। ये राजन, कलयुग में बहुत दोष हैं, खजाना ये दोषों का। कलो दोषे निधि राजन, अस्ति ही एक महान गुना। लेकिन एक महान गुण भी इसमें है। महान गुण क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्या, केवल कृष्ण कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्त संगा परम ब्रजेत, जीव को परम गति मिल सकती है। दोष बड़े हैं, इसलिए एक मुझे भगवान वेद व्यास की बात याद आई। कुछ संत महात्मा भगवान वेद व्यास को मिलने गए, तो वेद व्यास स्नान कर रहे थे पवित्र नदी में। तो स्नान करने के बाद वेद व्यास जी कहते हैं, धन्य कलयुग, धन्य कलयुग, धन्य कलयुग। वो सब सुन रहे जो मिलने आए थे। कहते महाराज हम मिलने के लिए तो किसी और काम के लिए आए थे, पर ये नहाने के बाद आप ये क्या कह रहे थे, धन्य कलयुग, धन्य कलयुग। कहते हाँ, कि जितनी आसानी से कलयुग में भगवान मिल सकते हैं, इतने किसी युग में नहीं मिल सकते। जितनी आसानी से मिल सकते हैं, उतने ही हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं है। आसानी क्या?
कलो दोषे निधि राजन, अस्ति एक महान गुना। राजन, एक कलयुग दोषों का खजाना है परीक्षित महाराज। देखो परीक्षित महाराज कितने महान, उनको पता लगा कि मुझे एक ऋषि बालक ने श्राप दे दिया है, 7 दिन के बाद मैं मरूंगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे, प्रभुपाद लिख रहे हैं परीक्षित महाराज चाहते तो श्राप को लुटा सकते थे, वो भी बड़ी महान आत्मा थे। उन्होंने मरना है, पता लग गया है, सब राजपाट दुनिया का राज छोड़ दिया, चल पड़े गंगा के किनारे, शुकताल में पहुंच गए। ऋषि समाज में हाहाकार मच गया, सब ऋषि मुनि एकत्रित हो गए वहाँ पर। ओह ऐसा राजा, उसको श्राप दे दिया। जब ऋषि बालक ने श्राप दिया था तो ऋषि सम्यक ऋषि अपने वन में बैठ के समाधि में बैठे हुए थे। तो परीक्षित महाराज शिकार खेलने आए थे। शिकार खेलते कि उनको प्यास लगी, उनको ऋषि की कुटिया दिखी, प्यास से व्याकुल थे परीक्षित महाराज। उन्हें पानी 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 कहा तो सम्यक ऋषि अपने ध्यान में थे। उन्होंने सुना, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उसको उठाकर सम्यक ऋषि के गले में डाल दिया परीक्षित महाराज ने। सम्यक ऋषि का बेटा था श्रृंगी ऋषि, उसको पता लगा कि उनके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला है। उस समय श्रृंगी ऋषि 9 वर्ष का था और वो नहा रहा था। झट उसने पानी लिया और जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला है, 7 दिन के बाद उनकी सांप के डसने से मृत्यु हो जाएगी। तो सम्यक ऋषि समाधि से उठे, बताया पिताजी आपके गले में किसने सांप डाला था, मैंने उसको श्राप दे दिया। उस देखो ब्राह्मण बालक में भी इतनी शक्ति है। अब जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, कर्म ही नहीं है, कोई ब्राह्मण है। कलो शूद्रा संभवा, कलयुग में सभी शूद्र पैदा हो रहे हैं, ब्राह्मण नहीं है कोई भी। क्योंकि एक संस्कार होता था, गर्भदान संस्कार। पति पत्नी मिलने से पहले यज्ञ करते थे, भगवान का नाम लेते थे, फिर भी जो संतान गर्भ में आती थी वो ब्राह्मण होती थी। कलयुग में संस्कार खत्म है। कलयुग में कलो शूद्रा संभवा, कलयुग में सभी शूद्र हैं। तो सम्यक ऋषि ध्यान लगा देखा तो भाई परीक्षित महाराज थे। तो मूर्ख बालक, तूने ये क्या किया? ऐसे राजा को श्राप दे दिया जो प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करता था। समय के ऋषि ने झट संदेश भेजा परीक्षित महाराज के पास कि ऐसे मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होगी। तो परीक्षित महाराज चाहते तो श्राप को लौटा सकते थे। वो सोचने लगे मरना तो है ही, मुझे पता लग गया अभी मरने का। प्राय तो हमें किसी को नहीं पता ना मरने का, मरना सबने है, पता किसी को नहीं कब मरना है। तो झट उन्होंने अब दुनिया का राज्य छोड़ दिया, चल पड़े गंगा के किनारे, शुकताल में पहुंच गए। ऋषि समाज वहां एकत्रित हो गया, हाहाकार मच गया। अलग अलग सुझाव देने लगे, लेकिन भगवत इच्छा से परीक्षित महाराज जब माँ के गर्भ में थे, माँ उत्तरा के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से कृष्ण भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की थी। बड़े प्रिय थे वो भगवान के। तो भगवत इच्छा से वहाँ सुखदेव गोस्वामी 16 बरस के, वस्त्र कोई नहीं शरीर पर उनके, भगवान ने उनको वहाँ भेज दिया प्रेरणा से। अलग अलग सुझाव दिए। तो तब सुखदेव जी ने कहा, राजन आपके पास 7 दिन हैं,
7 दिन आप भागवत की कथा सुनो। अभी लोग सप्ताह करते हैं, पर भागवत में लिखा है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेविया। रोज भागवत का सेवन। ये नहीं कि सप्ताह सुना तो भगवान मिल जाएंगे। परीक्षित महाराज के पास टाइम नहीं था, उनको 7 दिन तक ही भागवत सुना, पर भागवत का नित्य सेवन करना चाहिए। तो सबने स्वीकार किया। परीक्षित महाराज बैठ के सुखदेव जी को व्यासासन पे बिठाया। ऋषि समाज एकत्रित हो गया। हजारों वर्ष के उम्र के ऋषि सब आके सुखदेव महाराज से भागवत सुन रहे हैं। उन्होंने भागवत सुनाया उनको बैठ करके। 3 दिन भागवत सुनने के बाद परीक्षित जी कहते हैं कि पहले मैं मृत्यु से डर रहा था, अभी आपकी कृपा से 3 दिन कथा सुनने के बाद मुझे कोई मृत्यु का भय नहीं है। मुझे तो एक कोई ऋषि थे, वो चल पड़े। उन्होंने बोला कि सांप काटेगा, मैं उनको ठीक कर दूंगा। तो रास्ते में तक्ष सांप जो है जिसने काटा था, वो भी जा रहा था। बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं राजा को सांप काटेगा उनको बचाऊंगा। बता दी उनमें इतनी शक्ति थी, सांप का जहर उतार सकते थे। उनको ऐसे ढंग से तक्ष ने भरमा दिया, वो नहीं गए। 7वें दिन उनको जब तक्षक सांप ने काटा, सारा शरीर उनका जल के राख हो गया और वो धाम को चले गए। तो ये शरीर हमको केवल 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 चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है। मेरे पीछे बोलो, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत ना बारंबार। ये बारंबार नहीं होगा। कैसे? तरुवर सो पत्ता झड़े, बहुरी ना लागे डार। वृक्ष से जैसे पत्ता नीचे गिर जाता है, वो फिर वृक्ष को लग सकता है? बोलो, नहीं लगता। इसी प्रकार जब ये शरीर छूट गया फिर मिलने वाला नहीं है। अभी ये मिला है, इसका एक ही लाभ है, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। इस संसार को भी मृत्यु संसार सागरात, इसको भी भवसागर ही कहा है। जैसे समुद्र है, समुद्र में कोई तैर करके किनारे नहीं लग सकता। कितना बड़ा समुद्र, कितना तैरेगा कोई? कितना बड़ा तैराक है, हजारों माइल समुद्र है। ऐसे इसको भी संसार को भवसागर कहा है। तो ये शरीर भी छूट गया, फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो मिला तो इसका लाभ ले लो। इसका लाभ ये नहीं है खाने का या स्त्री का सुख भोगने का या पुरुष का सुख भोगने का। इसका लाभ केवल भगवत प्राप्ति है। ये तो पशु पक्षी भी नर मादा का सुख भोगते हैं। पशुओं के भी स्त्रियाँ हैं, उनके भी पति हैं, उनके भी परिवार हैं। ये पशु योनि में भी है। जैसे कहा है ना कि मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत न। ये तो बोल दिया। कौन सा है पशु वाला? वो मनुष्य जो है, मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन पशु शरीर में नहीं हो सकती। कौन सा दो है वो? ढूंढ जरा उसमें। नहीं ढूंढेगा
नहीं है। तो मनुष्य शरीर जिस काम के लिए मिला है, ऐसे महात्माओं की कृपा से कृष्ण कृपा मिलती है। अभी हमने भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन आपको सुनाया था। मुझे शर्म आती है अपने पापों को बताने में, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे जैसा पापी कोई नहीं है। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं विषय विकारों में पड़ा हूँ, वृद्धावस्था में आ गया हूँ, कोई उपाय मेरे पास नहीं है। ये हमारी गति है। लेकिन शुद्ध भक्त कोई संकोच नहीं करते, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर हैं, हम शरीर के स्तर पर हैं। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं होती है कि हम ये शरीर नहीं, हम जीवात्मा हैं। सारे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बातें नहीं, तुम लोग बातें कर रहे हो। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये शरीर बारंबार मिलने वाला नहीं है। एक बार जब छूट गया ना, जैसे वृक्ष से पत्ता नीचे गिर गया, फिर से वृक्ष को नहीं लग सकता। इसी प्रकार एक बार जब शरीर छूट गया, फिर ये नहीं मिल सकता। अभी मिला है तो इसका लाभ ये है कि भगवान से प्रेम कर लो बस। अगर भगवान से प्रेम करना शुरू किया ना आपने, पूरा नहीं हुआ मान लो, अब गुरु महाराज समझाते हैं अधूरा रह गया, फिर भी कोई नुकसान नहीं है। अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा, जहाँ प्रेम रह गया था वहीं से शुरू करोगे। जैसे केवल के बच्चे शुरू से भक्त होते हैं, शुरू से अच्छी आत्माएं होते हैं। एक शरीर से भाई के घर एक बच्चा जन्म लिया, वो जन्म से ही भक्त है। बच्चे नहाते हैं, जब नहाते समय रोते हैं, वो हंसता था। और हमारे श्री से पिता दादाजी को, बाजी पैसा दो, मंदिर जाना है, पैसे लेके मंदिर में जाना, मंदिर में चढ़ाने। धार्मिकता उस बच्चे में, वो कोई पूर्व जन्म की कुछ समय के लिए रही वो आत्मा, तो जल्दी ही चली गई। ध्यान बिल्कुल बच्चे का भगवान के चरणों में, और वो बच्चा सबको अच्छा लग रहा है क्योंकि वो पुण्य आत्मा थी। तो कई बार ऐसा होता है, तो भक्ति की होगी ना, ये बनी रहेगी। पूरी नहीं हुई होगी तो अगले जन्म में पूरी करेंगे। बाकी हर वस्तु का नाश है। आपने बहुत बड़ा भौतिक पद ले लिया, आप बड़े धनवान बन गए, बड़ा सुंदर शरीर मिल गया, कुछ भी काम का नहीं। भक्ति केवल भक्ति। इसलिए केवल कहते हैं ना, भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। क्यों? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक सांस तो तब तक अगर चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। अभी आपने गुजरात में कितनी बड़ी घटना देखी। अहमदाबाद में 350 लोग, उन्होंने सोचा था कि ये श्वास अभी आई, इसके बाद दूसरी नहीं आएगी। किसने सोचा था? बोलो। 350 मर गए बेचारे, कटे ही मर गए।
उनमें से एक ने बचना था, वो भी उसी जहाज में था, वो बच गया। ऐसा प्रबंध उसको किया भगवान ने, वो बच गया। हर श्वास पर पैरा लगा है कि कब मौत आ जाएगी ये किसी को पता नहीं। इसलिए संत कह रहे हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। अगर कल्याण चाहिए तो मौत और भगवान को नहीं भूलना। मौत तो आएगी, लगता तो बड़ा डर है कि मेरी मौत आ जाएगी तो क्या होगा, वो तो आएगी आएगी। कभी सपने में कुछ देख लेते हैं अगर हम, मैं तो डर गया सपने में ही, सपने सच में होगा तो फिर क्या होगा। ऐसा अगर जो तैयारी ने ना की है जिसने, उसका मल मूत्र त्याग हो जाता है डर से। प्रायः लोगों को डॉक्टर बताते हैं, यहाँ डॉक्टर कोई बैठा है, तुम्हें नींद आ रही है, तो सर मार रहा है नीचे, ऐसे करना, खड़ा हो जा पीछे जाके। डॉक्टर, तूने किसी को मरते देखा है? कैसे मरते हैं लोग, बताया जरा। बड़ा कष्ट लगता है, प्राण नहीं निकलते हैं, प्राण आसानी से नहीं निकलते। और जब तक प्राण है तो शरीर काम का है, जब प्राण इसमें से चले गए किसी काम का नहीं। फिर इसको हमारे हिंदुओं में अग्नि को अर्पण कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो हमें भक्ति करके अपना जीवन सफल करना है। जो हमें दोष बने हैं ना, उनका चिंतन करो, रोज चिंतन करके और प्रार्थना करो भगवान से, प्रभु मेरे में ये दोष हैं। हम दोषों का चिंतन करना ही नहीं चाहते, ये भी बीमारी है। खुद तो करना ही नहीं चाहते, दूसरा बताएगा तो आग बबूले हो जाएंगे हम, मेरे दोष बता रहा है ये। लेकिन ये दोष जो हैं हमें निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, ना कोई पास बैठेगा और ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई पानी पूछेगा ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो इन्हें अभी शमशान पहुंचाना। जब आत्मा इसको छोड़ देंगे, इसको कोई नहीं रखेगा, शरीर को बेकार है ये। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि पंच तत्व से ये बना है। जब आत्मा इसको छोड़ देगी तो ये सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। आत्मा आत्मा पता कितनी बड़ी है आत्मा? बाघ अपना बाल का जो अग्र भाग है उसको 10,000 हिस्सों में बांटो, एक भाग आत्मा है। इतनी सूक्ष्म आत्मा, उसमें शक्ति देखो कितनी है। ये पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि से बना हुआ शरीर ये चल फिर रहा है जब तक आत्मा इसमें है। जब आत्मा इसको छोड़ेगी ये सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। इसलिए सड़ना गलने से बजाय इसको या तो जमीन में दफना देते हैं या जला देते हैं। तो हमें ये बातें सीखनी है, क्योंकि ये सभी के लिए आ रही हैं, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। लेकिन ना कोई शिक्षा है, ना इनके बारे में सिखाया जाता है। ये अंग्रेजी शिक्षा क्या है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो। कब तक? कुछ बाद में नरकों में जाओ, फिर नरकों में जाना पड़ेगा। ये बदेशियात जो है भारत में जो फैली, ये अंग्रेज़ों का बेड़ा गर्क हुआ। अंग्रेज़ों ने भारत को
इंग्लैंड बनाना चाहा। वहाँ तो सब बेशर्म है लोग, लड़के लड़कियों को कोई शर्म नहीं वहाँ पर। तो भारत की भी गति बड़ी खराब कर दी उन्होंने। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके ऐसे संत भेजे हैं। हम सब इन संतों की कृपा की याचना करेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है, मंगल हो सकता है। जैसे रामायण में कहा है ना, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रवयो सुदशरथ अजर्य बिहारी। भगवान का नाम जो है ना, वो मंगल का करने वाला और अमंगलों का हारने वाला है। बस यही बार बार संत महात्मा शास्त्र भगवान के नाम में रुचि पैदा करो, नाम से प्रेम करो। क्योंकि आखिरी समय में जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि लोग कहते हैं मैं बड़ा सुरक्षित हूँ, कैसे मेरा बैंक बैलेंस इतना है, कार मेरे पास अपनी है, मैं आराम से खा सकता हूँ। कब तक? ये नहीं पता कि कुछ दिनों के बाद ही मैं मरने वाला हूँ। पैसे का सहारा ले रखा है, बैंक बैलेंस का, कार का, बंगले का। ये तो कुछ भी काम नहीं आने वाले। काम में आने वाले केवल भगवान हैं, जिनको हम लोग भूले हुए हैं। इसलिए हम सबको प्रयास करके श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है, श्री कृष्ण से प्रेम करना सीखना है, प्रयास करना है। किसी ने अगर प्रयास भी किया, उसके मुंह से भी नाम निकला, उसका भी कल्याण हो गया। अजामिल का बहुत बड़ा उदाहरण है। अजामिल ब्राह्मण था, लेकिन बड़ा पतित हो गया था एक वैश्या के संग में। देव संयोग से उसके घर में साधु संत आ गए। कान कुब्ज का रहने वाला था अजामिल। संत मंडली आई, उन्होंने बोला भाई किसी भक्त का घर बताओ, हमने भोजन करना है। किसने मजाक कर दिया, अजामिल के घर जाओ। वो वैश्या उसकी पत्नी थी। संत बेचारे बैठे, अजामिल आया। वो पत्नी उसकी वैश्या गर्भवती थी। संत ने कहा भाई तेरे घर लड़का होगा, उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। अजामिल कोई भक्त नहीं था, वो तो पापी बन गया था। चोरी करता था, शिकार खेलता था, वेश्या का संग था, सब बुरे कर्म करता था। वो ब्राह्मण था पर नाम था केवल। जगाई बजाई भी दो ब्राह्मण थे, बड़े पापी थे। उनका उद्धार गौर नेता ने किया था। नित्यानंद भगवान की कृपा हुई, वो शुद्ध भक्त बन गए भगवान। तो कोई भी अपना जीवन बदल सकता है नाम का सहारा लेकर, भक्ति का सहारा लेकर। हम सबको नाम का सहारा लेकर नाम जपना है और जपाना है। कोई संपर्क में आता है उसको भी नाम में लगाना है। हमें पुरानी आदतें बनी हुई हैं,
जैसे शुरुआत हमारे पास यहाँ पर कोई भक्त नहीं थे, एक आध मिला, ले आए इधर मंदिर शुरू करने के लिए। वो बेचारा इतना महान है, उन सोचा भी ये बड़ी अच्छी संपत्ति है, ये मेरे नाम हो जाए कभी तो इधर अपना कोई बिजनेस वगैरह करेंगे। ऐसे देखो भगवान की, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। वो भगवान की संपत्ति को ही हड़पना चाहता था। जब वो उसमें असफल हुआ तो वापस गया तो उसका बाप कहता है तो तुम क्यों छोड़ के आ गया वहाँ से, बैक डोर से हम भी वहीं आ जाते। बाप भी न्याले पर दयाला, कहते हैं न्याला और दयाला, बाप भी वही वैसा ही। तो लेकिन भगवत कृपा गुरु महाराज यहाँ आ गए थे, इनकी कृपा से इतना बड़ा खड़ा हो गया। ये सब इनकी कृपा, हमारी कोई शक्ति नहीं थी। शक्ति बुद्धिहीना अमी अति दीना, करो मोरे आत्मसात। योगिता बिचारे किछु ना ही पाए, तो मारा करुणा सार। करुणा न हिले कांदिया, प्राण न राखी वो आर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करोगे दासे तृणापेक्षा अतिहीना। है गुरुदेव कृपा करो, इस दास को तृण से ज़्यादा विनम्र बना दो और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील बना दो। सकल सहाने बल दिया करो, निजा माने स्पृहा। सबका सम्मान करूं और अपने सम्मान की इच्छा ना करूं, मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। हम जब तक शरीर के स्तर पर है ना, तब तक हम चाहते हैं लोग हमारा सम्मान करें। ये सब, हे प्रभु मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए, तभी तो मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। कभी हेनो कृपा लभी आए जाना, कृतार्थ होई वे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन, करो मोरे आत्मसात। ये शुद्ध भक्त अपने गुरु जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ, यह दीन जन कब आपकी ऐसी अहेतु की कृपा प्राप्त कर कृतार्थ होगा। यद्यपि मैं शक्तिहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ तथा अत्यंत दीन हूँ, फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे अंगीकार कर लीजिए। ये भावना हमने अपने अंदर लानी है। हम सोच में बड़ा महान हूँ, सब महान बनना चाहते हैं, भक्त कोई नहीं बन रहा। भक्त ब्रह्मन होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भक्त थे, इतने विद्वान अपना जीवन बताया उन्होंने। मेरा जीवन क्या है, पापों को दिया हुआ, लेश मात्र भी पाप उनमें नहीं था। उन्होंने इतना कार्य किया इस आंदोलन के लिए। कनाडा में अंग्रेजी में पुस्तकें लिखी और भेजी, और उन्होंने भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी क्या की? भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। उसी साल प्रभुपाद प्रकट हुए जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में लेके गए, सब जगह प्रचार किया। तो कई प्रकार के लोग हैं, हमें अच्छे बनना है, बस अपने पापों का प्रायश्चित करना है। देखो अजमिल जैसा अगर नाम लेने से तर गया तो हम भी तर सकते हैं, अगर नाम लेंगे हम तो। अजमिल क्यों तरा के, उस समय जब यमदूतों को उसने देखा वो घबरा गया उनको देखकर, उसका ध्यान उधर ही केंद्रित हुआ, यमदूतों से बड़ा भयभीत हो गया। उसका जो बेटा था जिसका संतों ने नाम नारायण रखा था, उसका अपने बेटे का ध्यान आया, नारायण। अजमिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। भगवान ने उस पापी महान को भी भवरूपी सागर से पार कर दिया। तो ये उदाहरण है, ये कथाएं हैं। प्रयास करो सारे, नहीं तो वो समय भाई बड़ा दुखदाई होगा। उस समय क्या होगा? मल मूत्र का त्याग हो जाएगा। जब डर जब आदमी को आता है ना, मल मूत्र का त्याग हो जाता है। भय ऐसा है।
एक उनमें प्रभु की क्या लीला है। अफ्रीका में मोम्बासा में मैं था, वहाँ भारत एक सर्कस गई, तो उनके सर्कस के जानवरों को देखने के लिए हाथी भी थे उनके पास। एक हाथी वहाँ पर बंधा हुआ है, तो उनके सर्कस वालों को छोटा सा कुत्ता है, इतना सा। कुत्ता जो जब हाथी के पास से गुजरा, हाथी कुत्ते से डरा, उसने सूंड मारी करके, पेशाब निकल गया हाथी का। क्या लीला है, इतना बड़ा शरीर, इतने से कुत्ते से डर रहा है वो। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने क्या प्रभु लीला है आपकी। तो आखिरी समय में मलमूत्र का त्याग हो जाता है डर से। हाथी का मूत्र उसने त्याग दिया कुत्ते के डर से, सूंड मारी उसको और कुत्ता आगे चला गया। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दुनिया में हम प्रायः सब खोए हुए हैं, इसको भूले हुए हैं। वो समय तो आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, कष्ट ही कष्ट उठाएंगे और जीवन को व्यर्थ में गंवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। और अभी प्रभुपाद की शिक्षामृत पढ़ूंगा मैं। आज तारीख है 12 तारीख है नहीं, ये लंदन में ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे 12 तारीख को 1973 को कहे थे। यदि तुम अपनी जीभ से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो और जीभ से प्रसाद खाओ तो मात्र यह 2 कार्य करने से तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। प्रभुपाद बता रहे हैं, जीभ से क्या, किसने गाना है? अच्छा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि तुम अपनी जीभ से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो और भगवान को भोग लगा प्रसाद खाओ तो तुम्हारा जीवन पूर्ण सफल हो जाएगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो महापुण्य दासी भजन गाना चाहती है। गुरुदेव आपको प्रणाम हो, कोटि कोटि प्रणाम। कल्याण हो आपका। मैं यहाँ जब तक गुरु से नहीं मिली थी तब तक मुझे गुरु का कुछ पता नहीं था कि गुरु कौन होते हैं, उनका क्या मतलब इतना महत्व है। 10 साल हो गए थे मुझे भक्ति करते हुए। मैं इस्कॉन में थी, 10-12 साल हो गए हैं। भक्ति कर रही थी, नियमों का पालन भी मोस्टली कर रही थी, लेकिन गुरु क्यों ज़रूरी है ये नहीं पता था। अभी 2 साल पहले ही मैं गुरु जी की शिष्या सच्ची माता जी से मिली, तो मुझे पता चला कि गुरु का क्या महत्व है। और इसी दौरान मैंने गुरु जी की कथा सुन रही थी, तो उसमें धन्ना जाट की स्टोरी सुनी। जब मुझे पता चला एक्चुअल में गुरु धारण करने का क्या महत्व है, तो मैं तो जैसे पागल हो जाता है ना, वैसे हो गई थी कि चाहिए ही चाहिए, गुरु को तो धारण करना ही करना है। तो गुरु हमारे पिता के समान होते हैं। जब यहाँ आई तो पता चला कि वाकई में पिता के समान होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मायके जैसे जाती थी, मैं बहुत पहले जाती थी मायके, अभी भी जाती हूँ, पर पहले जाके महीना नई शादी होती है, हम रहते हैं एकदम फ्री होके रहते हैं और कुछ टेंशन नहीं होती हम लोगों को किसी भी तरह की। और जैसे धीरे धीरे जाना बंद हो जाता है तो दुनिया भर की टेंशन्स होती हैं। उसके बाद मैं आज यहाँ पहली बार इस तरह से फ्री होकर आई हूँ। जाते तो सब जगह हैं घूमने, लेकिन फैमिली होती है साथ में, फ्रेंड्स होते हैं, कोई भी होता है। जब मैं यहाँ आई तो मुझे वाकई में ही लगा है गुरु महाराज कि मैं मायके में आई हूँ। इतनी फ्री, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं,
कुछ नहीं देखना, बस फ्री होकर हम सिर्फ भक्ति कर रहे हैं। सच बताऊं तो मेरा मन ही नहीं है जाने का, लेकिन वही है कि पीछे परिवार है तो जाना तो पड़ेगा। तो बस उसी से प्रेरित होकर एक ये भजन है जो मैं गुरुजी को समर्पित कर रही हूँ, मैं और सची माता जी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा साथ में करिएगा, लो वॉइस। बोलो सतगुरुदेव। नहीं मेरी बात नहीं, बिना मैं की वाला है। सतगुरु प्यो है मेरा मैं ओ दीदी, हाँ सतगुरु प्यो है मेरा मैं ओ दीदी, हाँ पेकिया दे सिरा ते वस दिया धिया गल बस दिया धिया गला करा सारिया मैं तेरे नाल सतगुरा, गला करा सारिया मैं तेरे नाल सतगुरा। थक दानी अक दानी सादियाँ तू सुनदा, थक दानी अक दानी साड़ियाँ तू सुनदा। प्यो है तू मेरा दस माड़ा क्यों करेगा, प्यो है तू मेरा दस माड़ा क्यों तू करेगा। लेख निज लेख तू ता शक क्यों मैं करना, लिखे निज लेख तू ता शक क्यों मैं करना, शक क्यों मैं करना, शक क्यों मैं करना। सतगुरु प्यो है मेरा मैं ओ दीदिया, सतगुरु प्यो है मेरा मैं ओ दीदी, हाँ। सतगुरुदेव महाराज की जय। और तो कोई प्रश्न तो नहीं? हरि बोल। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। नित्य हमें जो गुरु महाराज की अमृतमय वाणी से कृष्ण कथा गायन का सुअवसर सुनने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। हम सभी 3 बार हरि बोल बोल के गुरुदेव का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। तो महाराज जी के दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।